दोस्तों सबसे पहले ये इमेज देखो। इस इमेज में आप देख सकते हैं ढेर सारा यहाँ पे रेड कलर का स्पॉट है, ढेर सारे यहाँ पे ब्लेमिशेस है, पिंपल्स है और डार्क सर्कल्स है। अभी ये हमारी दूसरी इमेज देखो, आफ्टर इमेज। इस इमेज में हमने एडिट किया है और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये स्किन नेचुरल लग रही है, कहीं पर भी ये प्लास्टिक जैसा लुक नहीं दे रही है। तो ये जो काम हमने किया है एआई की मदद से किया है और यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट यूज किया और उसी प्रॉम्प्ट की मदद से हमने 3 अलग-अलग एआई मॉडल यूज़ किए, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी और फ्री पिक का जो अभी मैग्निफिक करके जाना जाता है, उसमें हमने स्पेसेस का यूज़ किया। तो वहाँ पे ये नोड बेस्ड काम करता है, तो वो किस तरह से वर्कफ़्लो काम करता है और ये तीनों का हम यूज़ करके आज हम आपको बताएँगे कि स्कीम रिसर्च करने के लिए हम एआई का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन करके रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक-एक इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे चेहरे के ऊपर ब्लेमिशेस है, रेड स्पॉट्स है, फोरहेड्स पे काफ़ी सारे यहाँ पे पिंपल्स है। फिर आगे चलते ये पूरा इमेज यहाँ पे हमें रिटच करना है। फिर उसके बाद एक मेल पोर्ट्रेट है, ठीक है? और ये इस इमेज में भी देख सकते हैं ढेर सारे यहाँ पे पिंपल्स है, फोरहेड्स के ऊपर भी रेड कलर के डार्क स्पॉट है। तो इन सारे इमेजेस को हम एआई से यहाँ पे रिटच करेंगे। तो सबसे पहले जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो है चैट जीपीटी, ठीक है? अभी यहाँ पे हम सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करेंगे और इसमें हमारा जो इमेज है उसको हम पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैं यहाँ पे इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। जैसे ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो मैं चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन दूँगा। तो इंस्ट्रक्शन आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहिए तो यहाँ पर बोल भी सकते हैं, यहाँ पे माइक ऑन करके और यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इस इमेज को एनालाइज़ करो, फेस पर जो भी स्किन इश्यू है, दाग्स है, अनइवन टेक्सचर है, रिंकल्स है, डार्क एरियाज़ है, सब आइडेंटिफ़ाई करो और मुझे एक डिटेल प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाओ, जैसे हाई एंड रिटचिंग आर्टिस्ट काम करते हैं। प्रॉम्प्ट इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि किसी भी एआई इमेज जनरेटर को दूँ, तो मैं प्रोफेशनल रिज़ल्ट पा सकूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैंने एक उसको इंस्ट्रक्शन दे दी। अब इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। इस प्रॉम्प्ट को मैं सेंड कर देता हूँ। तो इसने डिटेल देख लिए और इसने एनालाइज़ भी कर लिया और यहाँ पे उसने इन सारे चीज़ों को एनालाइज़ कर लिया, जैसे कि फोरहेड पर स्ट्रॉन्ग रेडनेस है, नोज़ ब्रिज, चीक्स पर रेड इरिटेशन, अनइवन स्किन ब्लॉक, ठीक है? तो इस तरह से इसने सारे डिटेल्स एनालाइज़ कर लिए और फिर उसके बाद उसने यहाँ पर हमें ये प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया है। तो इसमें से जो प्रोफेशनल हाई एंड स्किन रिसर्च वाला जो प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जो मेरी इमेज थी, मैं वापस से इसको अपलोड कर देता हूँ। इमेज को मैंने अपलोड कर दिया, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिख दिया। अभी यहाँ पे थोड़ा-सा सेटिंग करना है, प्लस आइकॉन पे जाना है, यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है और ये जो एस्पेक्ट रेशियो इसको आप ऑटो ही रख दो, ठीक है? और यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। अभी देखते हैं कि उस इमेज को वो एनालाइज़ करके और जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से उस इमेज को वो एडिट करता है या नहीं, ठीक है? तो ये हमारा पहला तरीका हो जाएगा एआई से इमेज रिटच करने का। तो अभी हम थोड़ा-सा रुकते हैं इमेज रेडी होने तक। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने उस इमेज को एनालाइज़ कर लिया और ये इमेज हमें बनाकर दे दी, ठीक है? इस इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और वहाँ पर हम इसको कंपैरिज़न करेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल इमेज और ये चैट जीपीटी ने हमें ये इमेज रिटच करके दे दी है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिल गया है। तो अगर आपके पास चैट जीपीटी का फ्री वर्ज़न भी है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर जो दूसरा मॉडल है, वो है गूगल का नैनो बनाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी में हमने जो प्रॉम्प्ट बनाया था, उसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं जेमिनी में। तो यहाँ पर हम जेमिनी में आएँगे और जेमिनी में हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वहाँ पे हम यहाँ पर हम इमेज को अपलोड कर देंगे। तो सेम इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी और यहाँ से हम इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे क्रिएट इमेज और सिंपली यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आने वाला है वो लेटेस्ट नैनो बनाना है, 3.1 मतलब नैनो बनाना 2 का रिज़ल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा। तो देखते हैं वो इमेज किस तरह से बन के आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इमेज हमारी यहाँ पे बन के आ गई है। तो इसको भी हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी ओरिजिनल इमेज और ये नैनो बनाना का रिज़ल्ट है और इससे पहले हमने जो जनरेट किया था वो हमारा चैट जीपीटी का रिज़ल्ट है।
अभी हम क्या करते हैं कि वापस से चैट जीपीटी में जाते हैं और यहाँ पर सेम प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे। मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और अभी हम अलग इमेज यहाँ पे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर और अभी मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज अपलोड कर दी, सेम प्रॉम्प्ट और अभी इमेज इमेज हमारी दूसरी है, तो यहाँ पे हम इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। सेम उसी तरह से जेमिनी में जाएँगे और यहाँ पर वापस से बैक जाएँगे, न्यू चैट करेंगे, प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और दूसरा इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ से क्रिएट इमेज और सिंपली यहाँ से सेंड कर देंगे। तो देखते हैं कि अभी सेम प्रॉम्प्ट पे अलग-अलग इमेजेस पर काम ये प्रॉम्प्ट काम करता है या नहीं। तो जेमिनी ने भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इमेज को जनरेट किया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया दोनों मॉडल के ऊपर, चैट जीपीटी पे और गूगल जेमिनी में। सेम प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया लेकिन हर बार हमने इमेजेस को चेंज किया और जो रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिला है वो है हाई एंड स्किन रिटचिंग वाला, ठीक है? अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको हर बार मैनुअली इमेज को अपलोड करो, फिर उसके बाद उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करो और रिज़ल्ट को चेक करो। अगर मल्टीपल फ़ोटोज़ हो तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम को हमारा जो तीसरा वर्कफ़्लो है मैग्निफिक एआई जिसे हम पहले फ्री पिक से जाना जाते थे, उसका हम यूज़ करेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर फ्री पिक की तरफ जो अभी मैग्निफिक नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्निफिक नाम आ गया है, तो अभी ये इसका नाम चेंज हो गया है, पहले इसका नाम फ्री पिक था और अभी ये मेरे पास पेड वर्ज़न है। पेड में आपको ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, इमेज जनरेटर अनलिमिटेड इमेज जनरेट कर सकते हैं, अलग-अलग आपको टॉप मॉडल मिलते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ढेर सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो वर्कफ़्लो बताने वाला हूँ, वो है स्क्रीन रिटचिंग का और टाइम कंज़्यूम जो होता है, उसको हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे हम होम पे आएँगे, आपको स्पेसेस का एक ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे स्पेस पे आएँगे और यहाँ पे हम न्यू स्पेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये हम यहाँ पे ज़ीरो से दिखाएँगे आपको किस तरह से ये वर्कफ़्लो काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएँगे, मीडिया लेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये जो वर्कफ़्लो है कंप्लीटली नोड बेस्ड है। जैसे फ़ोटोशॉप में लेयर्स रहते हैं, तो ये इसमें नोड्स रहते हैं, ठीक है? तो अभी हमने जो भी काम किया वो यहाँ पे स्पेसेस में हम काम करेंगे लेकिन इसमें सिर्फ हमको क्या है कि इमेज को रिप्लेस करना है। तो प्रॉम्प्ट कुछ भी यहाँ पे आपको अलग से लिखना नहीं है। आपको एक एक ही जो काम है आपका, एक ही वर्कफ़्लो यहाँ पे एक बार तैयार करना है और बार-बार आपको इमेजेस को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं मीडिया के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे मीडिया पे आएँगे और जो हमारी इमेज है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। जैसे कि जब जो पहली इमेज थी मेरी, ये वाली, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से ऐड कर देते हैं, तो ये इमेज हमारी अपलोड हो गई। तो ये जो इमेज है अभी 1000 बाय 1500 वाली इमेज है। तो अगर आप नैनो बनाना से इमेज जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे हम जो वर्कफ़्लो यूज़ करेंगे तो नैनो बनाना का जो लेटेस्ट मॉडल है, नैनो बनाना 2 या फिर गूगल नैनो बनाना प्रो, उसका हम यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको 1K और 2K रिज़ॉल्यूशन तक आपको ये अनलिमिटेड फ्री इमेज जनरेशन देता है, फ्री पिक। और अगर वो 4K तक चला जाता है, अगर कोई इमेज 4K की है, तो वहाँ पे आपको कुछ क्रेडिट्स यहाँ पे खर्च होते हैं। यहाँ पर हम 1K और 2K रिज़ॉल्यूशन की इमेज ही यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पे हमने इमेज को अपलोड कर दिया, मीडिया सबसे पहला जो नोड हमने लिया वो है मीडिया का और मीडिया हमने यहाँ पे अपलोड कर दी। अभी दूसरा हम यहाँ पे एक नोड लेंगे जैसे कि चैटजीपीटी को हमें बताना है कि हमें इस इमेज में आखिर करना क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिंपली यहाँ पे प्लस पे जाएँगे और यहाँ पे आपको असिस्टेंट को ढूँढना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, आपको एक असिस्टेंट है तो चेक एक एक तरह से एक चैटबॉट है, असिस्टेंट को यहाँ पे लेंगे और इसको आपको यहाँ पर रख देना है। स्पेस बार अगर दबाएँगे तो आप इसको कहीं पर भी इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और आप चाहिए तो इसको नाम भी देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इनपुट, ठीक है? इनपुट इमेज ये मैंने यहाँ पे नाम दिया। अभी यहाँ पे एक असिस्टेंट का नोड मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि चैट जीपीटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ढेर सारे मॉडल मिलेंगे, क्लाउड ओपुस, क्लाउड सोनेट, ठीक है? तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी 5 लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 0 क्रेडिट यहाँ पे लेगा। तो मैं चैट जीपीटी 5 लेता हूँ और यहाँ पर हम वो जो प्रॉम्प्ट जो हमने सबसे पहले चैट जीपीटी को दिया था, वो हम यहाँ पे देंगे, जो इंस्ट्रक्शन वाला प्रॉम्प्ट था, ठीक है?
तो हम चैट जीपीटी में जाते हैं और वो जो प्रॉम्प्ट था वो हम यहाँ पे वापस से देते हैं। ये वाला जो इंस्ट्रक्शन वाला प्रॉम्प्ट था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस इमेज को एनालाइज़ करो, फेस पर जो भी स्किन इश्यू है, दाग्स, ये अनइवन टेक्सचर, रिंकल, डार्क एरिया सब आइडेंटिफाई करो। तो इस तरह से हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसको फ्री पिक में जाएँगे, मैग्निफिक में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। आप चाहिए तो सिंपल सा प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, एनालाइज़ दिस इमेज एंड क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर अ हाई एंड रिटचिंग, ठीक है? हम वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। आप चाहे तो पहला वाला प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था। तो इतना होने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि इस इमेज को इस नोड से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें चैट जीपीटी को रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस देने के लिए सिंपली हम इस तरह से यहाँ पे आएँगे और इसको इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। तो ये नोड बन के आ गया। ठीक है, अभी ये इमेज रेफरेंस के तौर पे चैट जीपीटी को हमने दे दी। ठीक है, एक तरह से ये असिस्टेंट है, तो लेकिन यहाँ पे चैट जीपीटी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए कि हमें इमेज जनरेट करना है। तो यहाँ पे हम और एक नोड लेते हैं इमेज जनरेटर का और इसको मैं यहाँ पर उठाकर यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है? और इस चैट जीपीटी को, मतलब ये असिस्टेंट है, इसको यहाँ से अटैच कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएगा तो वो प्रॉम्प्ट यहाँ पर चला जाएगा इमेज जनरेटर में। अभी इमेज जनरेटर में सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर हम चाहिए तो जो भी कोई दूसरा मॉडल है वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नैनो बनाना प्रो भी ले सकता हूँ, नैनो बनाना 2 भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नैनो बनाना 2 लेता हूँ, जो लेटेस्ट मॉडल है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1:1 है, तो आप चाहिए तो यहाँ पे ऑटो भी रख सकते हैं। ऑटो में क्या होगा कि इस इमेज का जो भी रिज़ॉल्यूशन है, उस हिसाब से यहाँ पे इमेजेस जनरेट हो जाएगी, और अगर वो 4K तक इमेज जाएगी, तो वो रिज़ल्ट भी आपको वहाँ पे 4K मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ, यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे, सेटिंग में हम क्या करेंगे, नैनो बनाना 2, और यहाँ पर आपको ये ऑन रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफ हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट यूज़ होगी, लेकिन मैं इसको ऑन रखूँगा। ऑन में आप देख सकते हैं ये 1K, इसका सिंबल देख सकते हैं अनलिमिटेड वाला, तो यहाँ पे 1K और 2K अनलिमिटेड है। अगर आप 4K इमेज चाहते हैं तो 4K भी रख सकते हैं, लेकिन 4K में आपको क्रेडिट यूज़ होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 2K रख सकते हैं। 2K रखने के बाद यहाँ पर आप एस्पेक्ट रेशियो आप ऑटो रख सकते हैं। ऑटो जैसे रखेंगे तो इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज जनरेट हो जाएगी। ठीक है? अगर आप 1:1 रखते हैं, मतलब जैसे कि अगर इमेज को पहले से आपने क्रॉप किया, सिर्फ़ अपने फेस को क्रॉप किया, तो यहाँ पे 1:1 का ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और फिर उसके बाद आप फ़ोटोशॉप में जाके सिर्फ़ चेहरे के ऊपर उसको अलाइन करो और वहाँ पे ब्रश करो, मास्किंग से वहाँ पे ब्रश करने के बाद आपको एक फाइनल रिज़ल्ट वहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कोई फाइनल फिनिश या फिर फाइनल रीटचिंग वहाँ पे करनी है तो। ठीक है? तो लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो ही रखते हैं और यहाँ पे क्लिक करते ही, तो ये नोड यहाँ पे बन के आ गई। अभी यहाँ पर हमें कितने इमेजेस चाहिए बन के, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4 इमेजेस चाहिए मुझे एक साथ, तो मैं 4 जनरेशन यहाँ पे करता हूँ। और यहाँ पे 2K, नैनो बनाना 2 और एस्पेक्ट रेशियो ऑटो। तो इतना होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये नोड हमने चैट जीपीटी का यहाँ पे अटैच कर दिया, और इमेज का नोड यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। लेकिन इमेज का ये जो नोड है, हमें इमेज जनरेटर में भी एज़ अ रेफरेंस के तौर पे देना है। तो इसके लिए मैं इसको इस नोड को वापस से यहाँ पे लेके आऊँगा और इस तरह से इसको सेलेक्ट कर दूँगा। तो ये 2 तरह से यहाँ पे इमेज को रेफरेंस देगा, जैसे चैट जीपीटी में और ये इमेज जनरेटर में। ठीक है? इतना होने के बाद हम सिंपली यहाँ पे आएँगे और यहाँ पर आपको प्ले का बटन है, प्ले के बटन के ऊपर जाएँगे, यहाँ पे लिखा है रन फ्रॉम हियर। तो ये पहले क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 क्रेडिट्स लगेंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट तैयार करेगा, प्रॉम्प्ट तैयार करने के बाद यहाँ पे इसका काम चालू हो जाएगा इमेज जनरेट करने के लिए, और एक साथ ये 4 इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है? अभी हम यहाँ पे रन करेंगे और आप यहाँ पे स्पेस बटन दबाएँगे और आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं, इस स्पेस को या फिर इस बोर्ड को। ठीक है, यहाँ पे हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अभी ये नया प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और उस प्रॉम्प्ट को ये इमेज जनरेटर में भेजेगा, मतलब वहाँ पे नैनो बनना वहाँ पे काम करेगा। अभी यहाँ पे टेक्स्ट हमारा तैयार हो गया, टेक्स्ट को उसने इमेज जनरेटर में भेज दिया। अभी इमेज जनरेटर हमारा काम चालू कर दिया है। यहाँ पे हमें 4 इमेजेस बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी 2 इमेजेस जनरेट होके आ गई है। हमने टोटल 4 इमेजेस जनरेट करने को बोला था, लेकिन यहाँ पे
एआई में कुछ तो प्रॉब्लम आ गया, तो 2 इमेजेस हमें डिलीट करनी पड़ी और अभी हम इमेजेस को ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारा चेहरे का जो डायरेक्शन है थोड़ा-सा खराब हो गया है। ये फ्रंट इमेज आ गया है। मैं दूसरा इमेज आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये इमेज अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका पोज़ीशन भी काफ़ी अच्छा है और इसका चेहरे का जो भी मार्क था, मतलब जो रेड कलर के मार्क थे, ब्लेमिशेस थे, वो सारे हट गए हैं। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अभी इतना होने के बाद ये हमारा वर्कफ़्लो रेडी हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि बार-बार ये काम आपको नहीं करना है, ये आपका वर्कफ़्लो तैयार हो गया है। तो एक बार ये वर्कफ़्लो तैयार हो गया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है। सिंपली इस यहाँ पे रिप्लेस का बटन है। आपको इमेज को रिप्लेस करना है, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा इमेज यहाँ पे लेता हूँ ये वाला और इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है? और यहाँ से ऐड करता हूँ। इमेज अपलोड हो गई, असिस्टेंट के ऊपर आना है, यहाँ से रन फ्रॉम हियर करना है और आपका जो वर्कफ़्लो है वापिस से यहाँ से प्ले होने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 इमेजेस जनरेट होके आ गई। यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम था, तो ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट हो गई है। अभी हम यहाँ पे आपको ओरिजिनल दिखाते हैं, जैसे कि ये इमेज है, आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल इमेज है और काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन इमेज है। फिर उसके बाद ये हमारी इमेजेस जनरेट होके आ गई है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख के आ गया है, वो टेक्स्ट हम फ़ोटोशॉप में रिमूव कर सकते हैं। और आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ये रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। नेचुरल स्किन टोन यहाँ पे आ गया है और जो भी चेहरे के ऊपर दाग धब्बे थे, वो सारे हट गए हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको ये जो वर्कफ़्लो है काफ़ी वैल्यूएबल है, क्योंकि क्या है कि आपको सिंपल यहाँ पे एक ही बार नोड का सेटअप करना है और अगली बार क्या करना है कि सिर्फ़ आपको जो फर्स्ट नोड है, जैसे कि ये वाला नोड है, इसमें आना है, इसमें आपको रिप्लेस करना है कोई भी फ़ोटो। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और ये इस मेल का फ़ोटो, इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से ऐड करता हूँ और सिंपली आपको यहाँ पे जैसे ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिंपली रन करना है। जैसे मैं यहाँ पे रन करूँगा, तो ये प्रॉम्प्ट ऑटोमैटिकली नए फ़ोटो के साथ जनरेट होगा और ये सबसे एफिशिएंट मेथड है। तो इमेज हमारी यहाँ पे जनरेट होके आ गई है, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, वन बाय वन। तो देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल इमेज यहाँ पे बन के आ गई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया था। इस इमेज को मैं डाउनलोड करूँगा और आपको मैं तीनों का कंपैरिज़न यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं चारों इमेजेस का कंपैरिज़न, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और ये हमने चैट जीपीटी से बनवाई थी। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सॉफ्ट इमेज बन के आ गई है, लेकिन काफ़ी अच्छे से इमेज भी रीटच हो गई है। फिर उसके बाद ये हमने जेमिनी से बनवाया था। जेमिनी में आप देख सकते हैं इसका ये पूरा पूरी तरह से इमेज यहाँ पे स्किन स्मूथ हो गई है, रीटच भी काफ़ी अच्छे से हो गई है। फिर उसके बाद ये 4th वाला इमेज आप देख सकते हैं, ये नोड बेस्ड वर्कफ्लो था हमारा फ्री पिक का। तो नोड के हिसाब से जो हमने यहाँ पे इमेज जनरेट की है, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी नेचुरल यहाँ पे इमेज दिख रही है, जो यहाँ पे चेहरे के ऊपर जहाँ पे रेडनेस चाहिए नाक के ऊपर, वो भी हल्का-हल्का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो इमेज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे एनहांस होके आ गई है और रीटच भी हो गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी वर्कफ्लो अगर अच्छा लगा है और उस वर्कफ्लो में से जो इमेज है, वो अगर हम फ़ोटोशॉप में एडिट करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है कि ओरिजिनल इमेज का जो रिज़ॉल्यूशन है या फिर ओरिजिनल इमेज में जो टेक्सचर है और जो आँखें हैं, जो लिप्स है, वो भी यहाँ पे हमें मेंटेन करनी है। ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम एआई से इमेज जनरेट करते हैं, तो पिक्सेल का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकता है। कम रिज़ॉल्यूशन के पिक्सल जनरेट हो सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत इमेज में जो चेहरा है वो वहाँ पे चेंज हो सकता है। लेकिन हम फ़ोटोशॉप में अगर इसको यूज़ करेंगे और सिर्फ़ स्किन का टेक्सचर यहाँ पे लेंगे, तो हमें उसी इमेज के ऊपर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है? अभी हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट वाली इमेज है, इसको हम फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। तो मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करता हूँ, तो इमेज हमारी ओपन हो गई है। अभी इमेज का रिज़ॉल्यूशन आप देख सकते हैं 1000 बाय 1500, ठीक है? और इस इमेज को मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमने एआई से इमेज बनवाई है, उससे हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं उस इमेज को यहाँ पे लेकर आता हूँ, जैसे कि फाइल में ओपन और जो मैग्निफिक का जो रिज़ल्ट था,
हम इसको वहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जैसे मैं इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और इसके ऊपर लेके आता हूँ कंट्रोल वी। अभी ये इमेज काफ़ी बड़ी है क्योंकि फ्री पिक से इमेज जनरेट की थी वो 2K थी और यहाँ पे जो इमेज है हमारी वो 2K से थोड़ी कम है। तो इसके लिए हम इमेज को यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इस इमेज को इसका साइज़ हम कम कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका ब्लेंड मोड डिफरेंस करेंगे और यहाँ पर इस इमेज के आईज़ को हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इमेज हमारी मैच हो गई है। सिंपल है, यहाँ पर इसको नॉर्मल करेंगे, इस इमेज को मास में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्हाइट मास आ गया है, तो मुझे इसको इन्वर्ट करना है। तो इसको कंट्रोल आई करेंगे तो ये इन्वर्ट मास्क हो गया। अभी हम इस ओरिजिनल इमेज का टेक्सचर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ब्रश लेंगे, यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मास्क में ब्लैक कलर है तो यहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे, ब्रश का साइज़ कम करेंगे और जहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे रेडनेस है, उसी हिस्से को हम यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है? इस तरह से ब्रश को चलाएँगे। तो देख सकते हैं ये हमारा बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। तो इस तरह से आप फ़ोटोशॉप में इमेजेस को लेकर यहाँ पर रिटच कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, उसको मैं ओपन करता हूँ जैसे कि ये वाली इमेज है और ये इमेज काफ़ी बड़ी है, 7000 बाय 5000 पिक्सल की है, ठीक है? अभी इस इमेज को जैसे मैं यहाँ पे फ्री पिक में जाता हूँ और उस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अ, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है और फ्री पिक में जाके इस इमेज को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ 2 नंबर वाली और इसको मैं फ़ोटोशॉप में लेके आता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं कि जो एआई से जनरेट हुई इमेज है, वो अभी काफ़ी छोटी लग रही है क्योंकि हमारी ओरिजिनल इमेज यहाँ पे 7K तक थी मतलब 7000 पिक्सल की है और जो हमारी इमेज जनरेट होके आ गई है, वो है 2K तक। सबसे पहले मैं इस इमेज को यहाँ पर साइज़ को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और इस इमेज को मैं यहाँ पे रैस्टराइज़ कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑटो अलाइन का जो ऑप्शन है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। तो यहाँ पर हम जाएँगे, यहाँ पे रैस्टराइज़ लेयर करेंगे। अभी दोनों इमेजेस को यहाँ पे लॉक हटा देते हैं। दोनों इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, एडिट में जाएँगे और ऑटो अलाइन लेयर करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है और आपके दोनों लेयर्स यहाँ पे ऑटो अलाइन हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, सेम मेथड इस इमेज को सेलेक्ट करो और इसको नेगेटिव मास्क करो। अल्ट बटन दबाओ, मास्क पे क्लिक कर दो, ये आपका नेगेटिव मास्क बन के आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ब्रश लेना है और यहाँ पर आपको ओरिजिनल इमेज का टेक्सचर मेंटेन करते हुए जहाँ पर भी ये दाग धब्बे आ गए हैं, वहाँ पे आपको ब्रश चलाना है, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्लो को हल्का-सा कम कर लेता हूँ और यहाँ पर धीरे-धीरे इस ब्रश को यहाँ पर चला लेता हूँ। तो आपकी इमेज भी यहाँ पे रीटच हो जाएगी और आपका टेक्सचर भी यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा अगर आप फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं तो आपका जो ओरिजिनल लेयर है या फिर ओरिजिनल इमेज है उसका जो टेक्सचर है या फिर उसका जो फेस है वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो अक्सर क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली एआई की इमेजेस यूज़ करने लगेंगे तो क्लाइंट आपको वहाँ पे बोलेगा कि यहाँ पे चेहरा चेंज हो गया है। तो आप इस तरह से इमेजेस को एडिट करो जिससे चेहरा भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो अगर आपके पास फ्री पिक नहीं है तो आप जैसे मैंने आपको 2 तरीके बताए चैट जीपीटी और जेमिनी उसमें से इमेज को डाउनलोड करो और इस तरह से ये फ़ोटोशॉप का वर्कफ़्लो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस हिसाब से आप इसको फ़ॉलो करो, तभी आपको एक काफ़ी अच्छे से हाई एंड रिटचिंग इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपको वो हाई एंड रिटचिंग वाला प्रॉम्प्ट चाहिए तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्रॉम्प्ट को दे दूँगा, आप वहाँ से इसको कॉपी करके अपने इमेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बिफोर इमेज और ये हमारा आफ्टर इमेज। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने 3 मेथड्स देखे। एक तो सबसे पहले हमने चैट जीपीटी से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाया और उसी प्रॉम्प्ट को हमने चैट जीपीटी में भी यूज़ किया।
अलग-अलग इमेजेस के साथ और जेमिनी में भी सेम उसी प्रॉम्प्ट को अलग-अलग इमेजेस के साथ हमने यूज़ किया। लेकिन वहाँ पे दोनों में प्रॉब्लम क्या आया कि इमेज को हमें बार-बार वहाँ पे अपलोड करना पड़ता। लेकिन अगर इस मेथड से हमारा अगर टाइम कंज्यूम होता है और उस टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फ्री पिक या फिर मैग्नीफाई का यूज़ लिया। वहाँ पे हमने नोड वर्कफ्लो यूज़ किया जिसमें हमारे ऑटोमेटेड रीटचिंग वहाँ पे हो गई। वहाँ पे आपको एक ही वर्कफ्लो में बार-बार इमेजेस वहाँ पे चेंज करनी है और ये आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समय बचाता है। और इस वीडियो में जो मैंने बड़ा वाला प्रॉम्प्ट यूज़ किया था हाई एंड रीटचिंग के लिए, उस प्रॉम्प्ट को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने चैट जीपीटी और जेमिनी में यूज़ करके इमेजेस को वहाँ पे रीटच कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको हर चीज़ आपके कंट्रोल में चाहिए तो फ़ोटोशॉप में उस इमेज को लेकर जाओ और अपने हिसाब से वहाँ पे उसको मास्किंग के थ्रू इमेज को एडिट करो। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।